हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंक का नॉर्मल फॉर्म डिस्कस किया और आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं रैंक बाय यूजिंग रो एक्लन फॉर्म और वी कैन से आरईएफ फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए एक्लन जानते हैं। एक्लन ये स्काला से एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैडर। अब इसी लैडर को हम अपने मैट्रिक्स में देखेंगे। इसका मीनिंग हम मैट्रिक्स में एक लैडर फॉर्म करते हैं। तो हम मैथमेटिकली एक्लन पर आने से पहले आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। आप सब ने एयर शो देखा होगा और एयर शो में प्लेन्स के फॉर्मेशन देखे होंगे। तो अगर हम इस प्लेन्स के फॉर्मेशन में यहाँ देखें तो आपके पास ये रो है जिसका एक लीडर ये है, सेकंड रो आपके पास ये है, इसका ये लीडर है, और थर्ड रो में देखें तो ये लीडर है, और नेक्स्ट रो में देखें तो ये लीडर है, और आप देखें तो ये एक लैडर फॉर्म क्रिएट होती है। अब यही तरह की फॉर्म हम अपने मैट्रिक्स में भी सेट करते हैं। तो देखिए रो एक्लन फॉर्म हम मैट्रिक्स में कैसे बनाते हैं, तो आप इस फॉर्म को देखकर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें जब भी एक्लन बनाना है तो हमें यही फॉर्म बनानी होगी। तो देखिए अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया लीडर। अब मैट्रिक्स के अंदर आप लीडर कैसे देखेंगे या हम उसे क्या बोलेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली आते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स लिया और फर्स्ट मैंने लिखा है लीडिंग एंट्री। तो सबसे पहले लीडिंग एंट्री जानते क्या है, ईच एंड एवरी रो में देखते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 1। तो फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री अगर 1 है तो फर्स्ट रो का लीडर क्या है 1, तो 1 इज अ लीडिंग एंट्री और हम इसे पढ़ते हैं दिस इज पिवोट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिवोट और लीडिंग एंट्री। इसी तरह अगर हम सेकेंड रो में देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 3, दिस इज कॉल्ड पिवोट और लीडिंग एंट्री। थर्ड रो का नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है 2, दिस इज लीडिंग एंट्री। एंड फोर्थ रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है मेरे पास 4, दिस इज लीडिंग एंट्री। तो जो भी लीडिंग एंट्री है यहाँ पर हम इसे बोलेंगे पिवोट। नेक्स्ट आते हैं जीरोस बिलो पिवोट्स। अब इसका क्या मीनिंग है, जीरो बिलोस पिवोट। जो भी आपके पास लीडिंग एंट्री है इन ईच नॉन जीरो रो मस्ट बी टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। इसका मीनिंग जितनी भी हमारे पास लीडिंग एंट्री है, या इस प्लेन से समझें कि फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री ये है, सेकंड में ये है, तो जितना भी हम रो में आगे बढ़ते जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारी लीडिंग एंट्री राइट साइड शिफ्ट होती जा रही हैं। इसी तरह मैट्रिक्स में देखें तो जो लीडिंग एंट्री हैं वो राइट साइड शिफ्ट हो रही हैं। तो इसे आप कहते हैं जीरो रोज या जीरोस बिलो पिवोट। और इसे दूसरे सेंस में आप क्या पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है, अगर मैं कॉलम की बात करूं, इस कॉलम की बात करूं, इसकी लीडिंग एंट्री है 1, तो 1 के बिलो आपके पास सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0। नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है मेरे पास 3, तो 3 के बिलो क्या बन जाए 0। नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है 2, उसके बिलो 0, और नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है 4, 4 के बिलो कोई एंट्री नहीं है। तो सिंपल सा मीनिंग, लीडिंग जो लीडर्स हैं वो राइट साइड शिफ्ट होते चले जाएं और उस लीडर के नीचे जितनी एंट्री हैं वो सब क्या बन जाए, जीरोस बनते जाएं। थर्ड हमारे पास बेसिक रूल रहता है एक्लन फॉर्म का कि अगर हमारे पास कोई भी जीरो रो बन गई है तो जीरो रोज एट द बॉटम। अगर मेरे पास काम करते करते मैट्रिक्स में मान लीजिए इसमें एक रो और बन जाती, कोई जीरो रो बन गई, तो वो जीरो रो हमेशा मैट्रिक्स के बॉटम पर सेट होगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्लन फॉर्म। तो सिंपल सा मीनिंग है एक्लन फॉर्म का, लीडर देखिए और लीडिंग एंट्री जितनी भी हैं वो राइट साइड शिफ्ट हो, हर लीडिंग एंट्री के बिलो एंट्री आपके पास 0 बन जाए, और अगर कोई रो कंप्लीटली 0 बनती है तो वो बॉटम पर सेट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एक्लन फॉर्म। दूसरा एक तरीका हम और स्टूडेंट को बता देते हैं जिससे कि उन्हें और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि आपके पास लीडिंग एंट्री से पहले जितने भी जीरोज रखे हैं, ये देखिए रो वाइज देखना स्टार्ट करें, जितने भी जीरोज रखे हैं ये सारे जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हैं। अगर मैं देखूँ 3 से पहले 1 0 है, 2 से पहले 2 0 हैं, 4 से पहले 3 0 हैं, तो जब मैं फाइनल मैट्रिक्स देखूँ तो जो मेरे लीडिंग एंट्री से पहले जीरोज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाएं। अगर आप ये सेटिंग कर पाते हैं दिस इज कॉल्ड एक्लन। अब अगर मैंने मैट्रिक्स एक्लन में सेट कर ली तो अब आता है कि हम रैंक कैसे देखेंगे। तो रैंक हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो नॉन जीरो रो कहा,
नॉन ज़ीरो रो, सबसे पहले ज़ीरो रो समझिए। ज़ीरो रो का मतलब है जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दी, इसकी सारी एंट्री ज़ीरो है, तो हमें क्या काउंट करनी, नॉन ज़ीरो रो। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, चारों रो कैसी हैं, नॉन ज़ीरो है। तो ये कहलाएगी मेरे पास, अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इस मैट्रिक्स की रैंक मेरे पास आ जाएगी 4। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म। अब इस एक्लन फॉर्म के कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये 4 एग्जांपल्स ले रही हूँ और आपसे पूछती हूँ क्या ये एक्लन फॉर्म है, तो एक्लन फॉर्म देखने का तरीका, फर्स्ट रो से स्टार्ट, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सर्किल, सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सर्किल और थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सर्किल, ये कर ली। अब ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, दिस इज कॉल्ड पिवोट। पिवोट के बिलो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, इस 1 के बिलो जीरो एंट्री होनी चाहिए, यहाँ कोई है ही नहीं। जितने भी लीडिंग एंट्री हैं वो राइट साइड शिफ्ट है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लीडिंग एंट्री राइट साइड शिफ्ट हो रही हैं, लीडिंग एंट्री के बिलो जीरोज़ हैं और जो जीरोज़ हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेट है। तो देखिए 1 से पहले 1 जीरो है, 4 से पहले 2 जीरो है, तो दिस इज एक्लन फॉर्म। अब इसमें अगर रैंक देखनी है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लीजिए, 1 2 3, इसकी रैंक आ जाएगी 3। इसी तरह अगर हम सेकेंड मैट्रिक्स में चले तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, दिस इज लीडिंग एंट्री। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, दिस इज लीडिंग एंट्री, और कोई है ही नहीं। और थर्ड रो कैसी है, जीरो। अब कहा था जीरो रो बॉटम पर होनी चाहिए, सेटिस्फाई, बॉटम पर है। लीडिंग एंट्री राइट साइड होनी चाहिए, शिफ्ट, शिफ्ट हो गई राइट साइड, ये भी सेटिस्फाई। लीडिंग एंट्री के बिलो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, बन रही हैं, 1 के बिलो जीरो बन रहा है, ये भी सेटिस्फाई। जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हो तो देखिए 1 से पहले 2 जीरो है और लास्ट में कोई है ही नहीं, यहाँ 3 जीरोज है, तो जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। अब देखना है रैंक। रैंक में काउंट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सिर्फ 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2। इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट रो का नॉन जीरो एंट्री 2, सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री 1 और थर्ड रो की नॉन जीरो एंट्री 4। कंडीशन कौन सी फॉल्स है कि लीडर राइट साइड शिफ्ट हो, यहाँ पर लीडर राइट साइड शिफ्ट नहीं है, एक कंडीशन ये फॉल्स हो गई। दूसरा, लीडर के बिलो एंट्री जीरो हो, यहाँ तो है लेकिन 1 के बिलो 4 जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एक्लन फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ से हम इसकी रैंक फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर आपका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, कंडीशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि लीडर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड होना था, तो ये भी इसका एक्लन फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम एक्लन फॉर्म को डिसाइड करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हैं। अब इस वीडियो में हमें जितने एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ सब लास्ट ईयर आए एग्जाम्पल हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है जो अभी 1920 में पूछा है, फाइंड रैंक बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और बताना भूल गई, आप जितना भी यहाँ एक्लन फॉर्म पढ़ रहे हैं या एक्लन फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, आप इसके अंदर ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ओनली रो ऑपरेशन, कोई भी कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका सिलेबस है रो एक्लन फॉर्म। तो रो एक्लन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशन ही आप यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। रैंक बाय एक्लन फॉर्म है। रैंक बाय एक्लन फॉर्म में सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में देखिए मेरे पास है 1 3 4 2 एंड 2 -1 3 2 एंड 3 -5 2 2 एंड 6 -3 8 6। आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट सर्किल कर लीजिए। अब ये आपका लीडर है, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है, और आपने भी रूल पढ़ा कि पिवोट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट के बिलो एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। आप इस 1 की हेल्प से 2 3 6 को 0 में फॉर्म करेंगे। तो आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 में आपने चेंजेस करे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो अगर मैं यहाँ पर 2R1 की एंट्री लिख लूँ तो 2R1 की एंट्री क्या हो जाएंगी, 2 6 8 4। आप इस एंट्री को माइनस करेंगे तो आपके पास, इसी तरह आप R3 में अगर मैं देखूँ तो R3 में आपके पास क्या है, 3 टाइम्स है। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं R3 में चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स R1, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 3R1 की एंट्री भी लिख कर चलूँ तो 3R1 क्या बन जाएगा, 3 9 12 6।
और अगर मुझे 6 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है तो R4 में आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि R4 में से आपको माइनस करना होगा 6 टाइम्स ऑफ R1। तो 6 R1 की एंट्री भी लिख लेते हैं, काम करना इजी होगा। तो ये आपके पास आ गया 6, 24 और ये आपने लिख लिया। अब ये एंट्रीज आप अप्लाई करें अपने मैट्रिक्स पर, तो ये मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट होगी, देखिए फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 3 4 2, ये तो आपके पास एज इट इज़ आ गई। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रो में से आप माइनस कर रहे हैं 2R1, तो देखिए 2 - 2, ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट है -1, -1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 7। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आपके पास -2। तो सेकंड रो में चेंजेस आ गए। थर्ड रो में क्या चेंजेस हैं, थर्ड रो में से आप 3 टाइम्स ऑफ R1, इस बार आप इसे माइनस कर रहे हैं, तो देखिए 3 - 3 0। नेक्स्ट है -5 में -9 करें तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 14। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 में से -12 करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट -10। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 और 2 में से -6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। इसी तरह फोर्थ रो में करते हैं। अब फोर्थ रो में फर्स्ट एलिमेंट है 6 और 6 में से 6 को माइनस किया 0। नेक्स्ट एलिमेंट -3 में से -18 कर रहे हैं तो ये आपके पास बन गया माइनस का 21। नेक्स्ट एलिमेंट 8 में से आप माइनस का 24 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 16। और 6 में से आप करोगे माइनस का 12 तो ये बन गया माइनस का 6। ये आपने मैट्रिक्स चेंज कर ली और ये था मेरे पास लीडर फर्स्ट रो का, जिसके बिलो या इस पिवोट के बिलो, ये पिवोट एलिमेंट आ गया, इसके बिलो 0 सेट हो गए। अब आप चलते हैं नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट रो में फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट को आप सर्किल कर रहे हैं और फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट आपको नज़र आ गया होगा कि यहाँ मेरे पास फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट रखा है माइनस का 7, ये -7 है। तो देखिए जो मेरे पास सेकंड रो का नेक्स्ट लीडर है वो राइट साइड है, 1 के इस लीडर के राइट साइड है -7। इसके बिलो मेरे पास एलिमेंट क्या बनने हैं, इसके बिलो सारी एंट्री क्या होनी चाहिए 0। तो मैं -7 की हेल्प से 14 21 दोनों को 0 बना सकती हूँ। कैसे बनाएंगे, आप R3 में क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, R3 में देखिए 7 में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 14 बन जाएगा इजीली। तो आप R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ R2। और अगर R3 में 0 बनाना है, R3 में एलिमेंट रखा है माइनस का 21, तो सॉरी R3 नहीं R4 है, दिस इज R4। R4 में आप करेंगे R4 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2, ये करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दूँ, तो जैसे ही आप 2 टाइम्स ऑफ R2 इसे करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, चलिए फर्स्ट एलिमेंट भी लिख देती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 2R2 का 0, माइनस का 14, माइनस का 10, माइनस का 4। नेक्स्ट मैंने किया है 3R2, तो 3R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, माइनस का 21, माइनस का 15 एंड माइनस का 6। अब इसमें आप चेंजेस करते जाइए। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 3 4 2। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस 2। अब थर्ड रो में चेंजेस स्टार्ट है। थर्ड रो में आप क्या कर रहे हैं, थर्ड रो में से सेकेंड रो माइनस कर रहे हैं, तो देखिए 0 - 0। नेक्स्ट एलिमेंट है -14, -14 में से -14 ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये एलिमेंट आपके पास 0 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट -10 है, -10 में से -10 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमेंट 0। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास -4 है, -4 में से -4 को सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो ये आपके पास एलिमेंट भी 0, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट 0 बन गया। अब मैं आती हूँ R4 में। R4 में से आप 3R2 को माइनस कर रहे हैं तो R4 की पहली एंट्री 0, तो 0 आ गया। -21 में से -21 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 ही बनेगा। -16 में से -15 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये एलिमेंट मिलेगा -1। -6 में से -6 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट आपके पास आ गया 0। फिर से देखिए लीडिंग एलिमेंट आप यहाँ पर सर्किल करके चलें और आपको अपनी एक्लन फॉर्म बहुत इजीली अब नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया।
फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज -7, राइट साइड शिफ्ट हो गया, बट थर्ड रो कंप्लीटली जीरो आ गई, तो हमेशा जीरो रो बॉटम पर सेट कर रहे हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया R3 और R4 को आपने इंटरचेंज किया, तो ये बन गया 1 3 4 2 एंड 0 माइनस का 7 -5 -2 एंड 0 0 -1 0 और फोर्थ रो कंप्लीटली जीरो है, तो बॉटम पर सेट हो गई। अब ये बॉटम पर सेट होने के बाद लीडिंग एलिमेंट आप सर्किल करते जाइए, -7, थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट -1 और फोर्थ रो में कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। सारे लीडिंग एलिमेंट आपके राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। पिवोट एलिमेंट के नीचे जितनी भी टर्म्स हैं वो सब जीरो में कन्वर्ट हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। दूसरा कि जो लीडिंग एलिमेंट है उनसे प्रीवियस में जो पहले जीरो रखे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होने चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो सेट है। इसका मीनिंग दिस इज एक्लन फॉर्म, और अगर ये एक्लन फॉर्म बन गई तो हमें इसका रैंक देखना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो आंसर इज 3। तो बहुत इजी है एक्लन फॉर्म में रैंक निकालना, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से कम ऑपरेशन अप्लाई करके ही आपको रैंक में आंसर मिल जाता है। देखिए इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर रखा है वो 3x4 रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके पास है 2 3 4 -1 फर्स्ट रो ये है, नेक्स्ट है 1 -4 -8 एंड 1, एंड नेक्स्ट है आपके पास -4 5 12 -1। ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स पर आगे काम करने से पहले जो मुझे इजी टास्क लगता है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 2 के बिलो सारे जीरो सेट होने चाहिए, लेकिन अगर मैं इस 1 को इस पोजीशन पर पहुंचा दूं तो 1 की हेल्प से सारे जीरो बनाना इजी टास्क है। तो आप इजी टास्क की साइड जाएं, अदरवाइज आप 2 की हेल्प से कैसे भी जीरो बना सकते हैं। 2 की हेल्प से 1 को जीरो बना सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, और 2 की हेल्प से -4 भी इजीली जीरो बन जाएगा। तो आप ये ऑपरेशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो किया है वो इंटरचेंज किया R1 R2। R1 R2 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये बन गया 1 -4 -8 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास आ गया 2 3 4 -1, और थर्ड रो आपके पास आ गई -4 5 12 -1। अब मेरे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, और इस लीडिंग एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट बनाने हैं आपको जीरो। तो 1 की हेल्प से 2 को जीरो बनाने के लिए आप सेकेंड रो में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, इजीली जीरो बन जाएगा। और अगर मैं थर्ड रो में जीरो बनाऊं 1 की हेल्प से, तो थर्ड रो के अंदर आपको क्या करना होगा, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ R1। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये आपके पास आ गया 1 -4 -8 1। अब आप 2 टाइम्स ऑफ R1 पहले से करके रख लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना। 2 टाइम्स कर रहे हैं, दिस इज ये आपके पास 1 × 2, 2 टाइम्स किया 8, और 2 टाइम्स करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट 16, 2 टाइम्स कर रहे हैं 2, ये एलिमेंट 2R1 के होंगे, और आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 में से 2 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट 3, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये एलिमेंट बन जाएगा आपके पास 11। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 4 है, 4 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि -16 रखा है तो ये ऐड हो जाएगा, ये बन गया 20, और -1 में से -2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज -3। अब आप कर रहे हो 4 टाइम्स ऑफ R1, तो 4 टाइम्स ऑफ R1 भी आप एंट्री पहले से करके रख लो, दिस इज 4 -16 -32 एंड 4। अब देखिए -4 में से 4 ऐड कर रहे हो 0, 5 और माइनस का 16, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज 11, वो भी माइनस के अंदर, और 12 और -32, तो ये आपके पास बन गया माइनस का 20, और नेक्स्ट एलिमेंट है -1 और प्लस का 4, ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास एंट्रीज कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए आपको लीडिंग एलिमेंट सर्किल करना है 1, 1 के बिलो 0 सेट हो गया। सेकंड रो पर मूव करता है मेरा एरो, और सेकंड रो का फर्स्ट लीडर है मेरे पास 11। अब 11 के बिलो आपके पास 0 होना चाहिए, तो 11 के बिलो तो 11 ही रखा है माइनस में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपका होगा R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2। आप जैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 4 -8 1, ये आपके पास आ गया 0 11 20 -3, और ऐड कर रहे हो 0 0 0 0।
यहाँ तो जो कंप्लीट जीरो रो बनी वो ऑलरेडी बॉटम पर ही सेट है। अब यहाँ चेक करिए क्या ये एक्लन फॉर्म है, तो आपने ये लीडर एलिमेंट सर्किल किए। लीडर एलिमेंट के बिलो जीरो होना चाहिए, ऑलरेडी है। लीडर राइट साइड होने चाहिए, है। जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाए, वो भी है। तो ये एक्लन फॉर्म है जिसका रैंक आपके पास आ गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये भी हमारा 4x4 है, ये 14-15 में आया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आप किस तरह से इसे एक्लन फॉर्म से आपसे रैंक पूछी गई थी। तो कैसे कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास रखा है 1, और आपका टारगेट है 1 के बिलो 0 सेट करना, और 1 के बिलो तो 0 एक ऑलरेडी है, लेकिन 2 और 4 को आपको 0 बना रही हूँ मैं 1 की हेल्प से। तो 2 को 0 बनाने के लिए आपको R3 में एक ऑपरेशन लेना होगा। R3 में से आपको माइनस करना होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, और R4 के अंदर आपको माइनस करना होगा 4 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ पर आप इन दोनों की एंट्री करके रख लो, 2 टाइम्स ऑफ R1। 2 टाइम्स ऑफ R1 आपके पास आ गया 2 6 माइनस 2 4, और 4 टाइम्स ऑफ अगर मैं R1 कर रही हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 12 माइनस 4 8। अब मैट्रिक्स की एंट्री चेंज कर लेते हैं, तो आपके पास ये आ गया 1 3 माइनस 1 2। सेकेंड में कोई चेंजेस ही नहीं किए, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और देखिए अब थर्ड रो में चेंजेस करते हैं। थर्ड रो में माइनस कर रही हूँ, तो 2 minus 2, this element is 0, minus 5 minus 6, this element is minus 11, 3 minus 2 add हो गया, this is 5, and 1 minus 4, it's a minus 3। इसी तरह फोर्थ रो में चेंजेस करते हैं। फोर्थ रो में आप 4 R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 4 minus 4 0, 1 minus 12, it's a minus 11, 1 minus 4 प्लस हो गया, this is 5, and 5 minus 8, it's a minus 3। मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग बनी है। सेकेंड थर्ड फोर्थ रो देखिए सब सेम है। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 के बिलो 0 सेट, सेकेंड पर एरो आ गया, और इसका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है 11। अब 11 के नीचे जितने भी टर्म्स हैं वो -11 रखे हैं, तो बनाते ही नहीं 0। तो R3 में आप चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं R3 प्लस R2, और R4 के अंदर भी आप चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं R4 प्लस R2। तो जैसे ही आप ये चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखिए सब सेम रो हैं, आपका क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज 0 11 -5 3, ये आपके पास 0 0 0 0, और फोर्थ में भी आपने एडिशन दिया है 0 0 0 0। यहाँ 2 रो कम्प्लीटली 0 हैं जो बॉटम पर ही सेट हो गई। अब बस एक्लन फॉर्म चेक कर लीजिए, ये आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स आ गए हैं। लीडिंग एलिमेंट राइट साइड शिफ्ट है, लीडिंग एलिमेंट के बिलो 0 बनने चाहिए हैं। और इसके बाद आप देखें इसकी रैंक, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं ओनली 2, तो आंसर इज 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, इजीली 2 और 3 स्टेप्स में आपको इसका आंसर मिल गया। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ देखिए क्या पूछा है, फाइंड रैंक बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 3, और 3 के बिलो 0 सेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास है फर्स्ट 3 1 2, 3 के बिलो 6 रखा है, तो आपको क्या अप्लाई करना होगा, R2 में से आप माइनस करने जा रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 के अंदर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R3 माइनस R1। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, देखिए आपने किया हुआ है 2R1 की वैल्यू 6 3 4, ये वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 2 किया है, दिस इज 2 6 2 4। अब जैसे ही आप 2R1 को माइनस करेंगे तो देखिए 6 2 4 यहाँ भी रखा है, तो सेम एंट्री 0 0 0। नेक्स्ट किया है R3 माइनस R1 3 1 2 ही रखा है, दिस इज 0 0 0। क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 3, इट्स अ लीडर, लीडर के बिलो 0 सेट, और कोई लीडर है ही नहीं।
दो रो कम्प्लीटली ज़ीरो बन गई जो बॉटम पर सेट है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म इज़ 1। ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो आई थिंक आपको एक्लन फॉर्म का एक आइडिया हो गया होगा कि हमें एक्लन फॉर्म में काम कैसे करना है। अब इसी वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक्लन फॉर्म के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इनको ट्राई करिएगा और ईज़िली आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।